बीते 16 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के असोथा थाना क्षेत्र के छिछनी गांव में दो मासूम सगी बहनों की तालाब में डूबकर मौत होने के बाद से लगातार सोशल मीडिया में अफवाहों की बाजार गर्म थी। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बेटियों के साथ बलात्कार करने के बाद मौत के घाट उतारकर तालाब में फेंक दिया गया। किसी ने कहा बलि देकर आंख फोड़ दी गई। लगातार पुलिस कप्तान प्रशांत वर्मा इस बात को सिरे से नकारते चले आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था दोनों मासूम बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हुई है। फतेहपुर के छिछनी गांव में हुई एक घटना के संबंध में यह एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों बच्चियों की आंखें फोड़ दी गई हैं एवं उनके हाथ बंधे हुए थे। बच्चियों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें उनके हाथ बंधे हुए थे एवं या आंखें फोड़ी गई थी। प्रथम दृष्टया यह मामला डूबने से मृत्यु का प्रतीत हो रहा है, परंतु फिर भी सत्य की जानकारी के लिए पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हालांकि मृतका की मां ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया था कि उनकी बेटियों के साथ अनैतिक कार्य किया गया है, जिसके बाद उनको मौत के घाट उतारने के बाद हाथ पैर बांधकर तालाब में फेंक दिया गया है। साग तोड़े नहीं होने जौने न बांध के डाल देने मार के, आंखें भी कटी फूटी रही है दोनों, एक एक कान कट रहा है और हाथ पैर बांध के वही तालाब में डाल देने। खून खूब बहत रहा, फिर ढिया से सगलिहा ढूंढवल पर गया, ढूंढने गए हैं, मुँह से लेके आए हैं। फिर पुलिस आई है तो देवर हम कहन के इनका जो है मन के हैं पुलिस वाले इनका, तो फिर उनका जबरदस्ती पकड़ लेगी है, हल्का करे के मारे मर्डर। क्या लगता है आपके बच्चों के साथ क्या हुआ? गलत काम के वही वजह से मार के वही में डाल देने तालाब में। तो आंखें फूटी हैं? आंखें दोनों की फूटी रही है, एक आंखें भी फूटी हैं, कान भी एक काटा है, कपार में भी लगा है, दोनों भवन के लगे, चाकू का मारा बना है, वही ताकू खून बहत रहा है। पेट में पानी नहीं गया कि मार के डाल देने, अगर मार के न डालते तो पेट में पानी हो जाता। क्या चाह रहे हो आप? अरे उनका गिरफ्तार किया जाए जो मारे नहीं। हाथ पे बंधा रहा क्या? हाँ, हाथ बंधा रहा है, हाथ बांध के डाल देने दोनों एक ही जगह मिले। उत्तर प्रदेश में लगातार दलित समाज के साथ हो रहा अन्याय। फतेहपुर में फिर दलित बेटियों की तालाब में डूबने से मौत होने के बाद से लगातार लग रहे प्रशासन पर गंभीर आरोप। मृतका के चाचा ने बताया कि पुलिस ने जबरन बिना पंचनामा भरे, बिना परिवार के रजाबंदी के दोनों मृतक बेटियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, जिसके बाद से ग्रामीण व परिजन आक्रोशित हैं। मेरे दोस्त की लड़कियां हैं, तो जब वो लोग मतलब साग तोड़ने की वजह से बताए मेरे दोस्त ने कि साग तोड़ने गई हैं, तो उसके बाद ये मेरे घर आए, बोले कि नहीं वो इस्माइल भाई चलो ज़रा लड़की मेरी भतीजी नहीं मिल रही, तो हम लोग गाड़ी से ढूंढने गए। तो हम करीब 6-7 गांव में ढूंढे। उसके बाद हम ढूंढ ही रहे थे तो गांव से फ़ोन आया कि क्या नाम से वो लड़की तालाब में मिली है। तो हम वहाँ से जब घर आए तो उस लड़की को देखा तो उसके सिर्फ आँख में क्या नाम से चोट है और कहीं चोट हमको नहीं दिख रही थी। तो उसके बाद जो है हमने जब देखा तो तुरंत जो है 112 नंबर डायल किया। उसके बाद प्रशासन बुलाए। जब प्रशासन आए वहाँ से तो प्रशासन ने क्या नाम से आने के बाद जो है वहाँ देखे, पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद तुरंत बिना घर की इजाज़त के या उनके चाचा का भी नहीं, पूरे गाँव के किसी का मन नहीं था, लेकिन जो है वहाँ से क्या नाम से बॉडी लेके चले गए। जब बॉडी लेके यहाँ तक कि पंचनामा भी नहीं बनवाए ना उसमें की साइन किए। क्या बच्चियों के पैर बंधे हुए थे? जी, बच्चियों के पैर तो बंधे हुए मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। अच्छा, क्या आशंका है आपको? क्या हो? जी, शंका तो हमें तो उसमें यही लग रहा है कि जैसे कि अब अगर आँख में चोट है तो सिर्फ आँख में चोट आने का मतलब अगर बूढ़ी कैसी तो चोट थी आँख में? आँख में सर ऐसा लगता है कि आँख उसकी फोड़ी गई है। अच्छा, तो आपने देखी डेड बॉडी? जी, बॉडी हमने देखी है। अच्छा, कौन सी आँख? किस लड़की की आँख? दोनों लड़कियों की ही आँख मतलब आँख में चोट है। एक लड़की की होती तो उसमें होता कि चलिए ये हादसा है, लेकिन दोनों लड़कियों के सिर्फ आँख में ही चोट आई है और कहीं नहीं चोट है। दोनों आँखों में? जी, दोनों आँखों में, दोनों लड़कियों के। अच्छा जी, क्या लगता है आपको? अब हमें तो इसमें यही हत्या की गई है? में लग रहा है कि इसकी हत्या ही हुई है। अब आगे जाके इधर जो है क्या नाम से अब इधर जांच होगी तो उसमें पूरा सही रीजन निकल क्या आएगा। नाम है आपका? जी, मोहम्मद इस्माइल। ठीक। लाश को लाकर घर में देखा, फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन लगाया तो वहाँ पर 2-3-4 गाड़ियाँ आईं। गाड़ियाँ आने के बाद
उन्होंने थोड़ा बड़ा देखा, उसके बाद बोले चलो जिला अस्पताल इनको जल्दी से ले चलो। तो हमारे घर के सभी लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने माना नहीं, ज़बरदस्ती हमारी बॉडी को लेकर चले गए बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी को बैठाए हुए। कब से लापता थी? सर वो 1:30 बजे घर से निकली हुई थी, हमको वही 8 बजे सर लाश बरामद हुई है। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी सर एक गांव में एक औरत ने, वहाँ तालाब के किनारे खेत है सर, तो वो तालाब के किनारे चने वने को वही वो जो तोड़ा हुआ था वही सब पड़ा हुआ था, तो उसको शंका हुई कि जब यहाँ बात हुई कि हमारी लड़की जो साग तोड़ने गई थी तो बोला वहाँ तालाब के किनारे तो साग पड़ा हुआ था ढेर सारा जो है, तो जरा बोला कि जरा जाकर देखो कहीं उसमें तो नहीं डूब गई, क्योंकि वो बहुत गहरा है। जिस तालाब में गई थी उस तालाब में क्या सिंघाड़े लगे थे? जी सर, उस तालाब में सिंघाड़े लगे हुए थे, पर जो पुलिस वाले बोल रहे हैं सर कि इसकी जो है ये कुछ केस ऐसा नहीं है वहीं जब एंटीडोट आप लोग चैनल ने बोल रहे एसपी हैं, प्रसाद वर्मा से इसका बातचीत जो किया तो सिंघाड़े उन्होंने से आँख बताया। फूटा है, पे हमारे कहने का मतलब ये है अगर इसका आँख दोनों का फूट सकता है तो इनके चेहरे पे खरोंच क्यों नहीं आई है, आंखों में ही क्यों आई है और इसके, कहीं पे और पूरे बदन पे कहीं पे एक भी खरांच नहीं है, केवल दोनों की आंखों से खून बह रहा, दोनों की आंखों ही दोनों आंखें ही फूटी थी। कितनी उम्र थी लड़कियों की? सर बड़ी वाली की सर 11 साल थी और छोटी वाली की 8 साल थी सर। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? जी सर, क्या मांग है आपकी? सर हमारा यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ हो, पर ये लोग जैसा बर्ताव कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो इसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमारे साथ प्रशासन गलत कर रही है। सर आपको क्या लगता है हत्या की गई है? हमको यही लग रहा है कि सर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा यही कहना है कि सर ये सरासर गलत है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर। नहीं, लड़कियों के साथ क्या लग रहा है, हत्या हुई है या फिर? ये हमको तो सर हत्या ही लग रही है सर, क्योंकि ये लोग सिंघाड़े से बता रहे हैं, तो अगर हम उसमें भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर सिंघाड़े आंख में लग सकता है तो सिंघाड़े चेहरे पे, उसका कांटा चेहरे पे भी लग सकता है। किसी से कोई दुश्मनी थी आपकी? हमारी सर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी सर। लड़कियां पढ़ती थी? जी सर पढ़ती थी। किस क्लास में? सर एक 3 में थी, एक 2 में थी सर। घटना के बाद से आला अधिकारी गांवों को छावनी में तब्दील कर दिए हैं। फॉरेंसिक टीम सहित जिलाधिकारी संजय कुमार व एसपी प्रशांत वर्मा के दिशा निर्देश पर चल रही घटना स्थल की जांच पड़ताल। आईजी जोन कविंद्र प्रताप सिंह घटना स्थल पर पहुंचकर किए बारीकी से निरीक्षण। जिलाधिकारी संजय कुमार के दिशा निर्देश पर दोनों बच्चियों के पोस्टमार्टम के लिए वीडियोग्राफी की गई व्यवस्था। डॉक्टर पैनलों द्वारा किया गया पोस्टमार्टम। बच्चियों की बलि और बलात्कार का मामला निकला झूठा। अफवाह फैलाने वालों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई।